ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, लापता हेलीकॉप्टर की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों को खराब मौसम के बायस मुश्किलात का सामना है। ईरानी सदर और उनका वफ्द मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स में सवार था। ईरानी वजारत दाखिला की वजाहत, ईरानी सदर आज़रबाईजान के बॉर्डर के साथ डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में वजीर खारिजा भी सवार थे। आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास, सूरत हाल का तफसीली जायजा। ईरानी शहर मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े पर शहरियों की ईरानी सदर की सलामती की दुआ। हादसे की जगह से आने वाली खबरें तशवीशनाक हैं। ईरानी सदर के कारवा में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर बाहिफाजत पहुंच गए, तीसरा लापता है। सदर के साथियों के साथ राबते में हैं मगर मुवासलाती मुश्किलात दरपेश हैं। हादसा पहाड़ी मकाम पर पेश आया जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू टीमें खराब मौसम के बायस अभी तक हादसे की जगह का तयन नहीं कर सकी। ईरानी हुकाम, ईरानी फौजी दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। दुश्वार गुजार इलाका भी रेस्क्यू ऑपरेशन की राह में रुकावट है। ईरानी आर्मी चीफ। लापता ईरानी सदर की तलाश के लिए तुर्की की रेस्क्यू टीम ईरान पहुंच गई। 32 रुकने रेस्क्यू टीम के साथ नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तुर्की की रेस्क्यू टीम ने जय हादसा के करीब पहुंचने का दावा भी किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। सदर मुमलिकत का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक खबरों पर गहरी तशवीश का इजहार। इब्राहिम रईसी की सेहत और सलामती के लिए दिल से दुआगो हूँ ताकि वो ईरानी कौम की खिदमत करते रहें। सदर आसिफ जरदारी, ईरानी सदर से मुतल्लिक खबर तशवीशनाक है। ईरानी सदर से मुतल्लिक अच्छी खबर का इंतजार है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और ईरानी कौम के साथ हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तुलबा की वापसी, बिश्केक से मजीद 2 परवाजें तुलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। पहली गैर मुल्की परवाज 180 तुलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने एयरपोर्ट पर तुलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज ने 175 तुलबा के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने एयरपोर्ट पर तुलबा को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज पाकिस्तान से बिश्केक रवाना होगा। परवाज के जरिए 130 पाकिस्तानी तुलबा को वतन वापस लाया जा रहा है। खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राबिता, खुसूसी तैयारे से मुतल्लिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर का तुलबा के हॉस्टल का दौरा, तालिब इल्मों ने हसन जैगम का घेराव कर लिया। मामला हल करने के बजाय सब कंट्रोल में है का क्यों बताया जा रहा है। तालिब इल्म फट पड़े, ग्रीन राहदारी को ओपन किया जाए ताकि बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी वापस आ सकें। पाकिस्तानी हुकूमत एलामिया के मुताबिक नॉन पेड फ्लाइट्स का इंतजाम करे। तुलबा का बिश्केक से एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा। वजीर खारिजा इसहाक डार की बिश्केक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाम हक होने की तरदीद। किर्गिज वजीर खारिजा ने वाज़ेह तौर पर बताया, कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाम हक नहीं हुआ। पेड ब्लॉगर्स और पेड सोशल मीडिया इससे मुतल्लिक अफवाहें फैला रहा है। तशद्दुद के वाक़यात में 16 गैर मुल्की तुलबा जख्मी हुए, 4 से 5 पाकिस्तानी जख्मी ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ पाकिस्तानी तुलबा को ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के तुलबा को भी निशाना बनाया गया। एयरफोर्स का जहाज तुलबा को वापस लाने के लिए बिश्केक जाएगा। वजीर खारिजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी तालिबा से कोई ज़्यादती हुई, ना कोई पाकिस्तानी जाम हक हुआ। जख्मी पाकिस्तानी तुलबा की हालत खतरे से बाहर है। मकामी और अरब मुल्क के तुलबा के दरमियान तनाज़ा था। हमले का हदफ पाकिस्तानी तुलबा नहीं थे। स्टूडेंट से राबिता हुआ, वहाँ हालात बेहतर हैं। एक सियासी जमात की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। बांग्लादेश के तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर कहा गया ये पाकिस्तानी जाम हक हो गया। इस जमात की जानिब से पाकिस्तानी तालिबात के साथ ज़्यादती की झूठी खबरें भी दी गईं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़।
नायब वजीर आजम इसहाक डार से किर्गिज वजीर खारिजा का टेलीफोनिक राबिता गैर मुल्की तुलबा के साथ पेश वाक़यात पर एतमाद में लिया। इस वक्त अपने आमा को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया है। सूरत हाल किर्गिज हुक्काम के मुकम्मल कंट्रोल में है। गैर मुल्की मीडिया और सोशल नेटवर्क जाली और गलत मालूमात फैला रहे हैं। किर्गिज वजीर खारिजा की गुफ्तगू। किर्गिज वजीर का काबिल एतमाद मालूमात के इस्तेमाल पर जोर। इसहाक डार ने अपने आमा और पाकिस्तानी तुलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दो तरफा पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन पर भी बातचीत। फरीकैन का फौजी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना मयार की तारीफ। जनरल ऑगस्ट जे केम्बल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की भी तारीफ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान में अहम पेशरफ्त। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। मुतअद्दिद शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश किए। फरीकैन का मुश्तरका कोशिशों के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के अज़्म का अयादा। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब। वोटों की गिनती मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने अपनी छोड़ी हुई निशिस्त दोबारा जीत ली। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 83,250 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक ने 51,572 वोट हासिल किए। निशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बाइस खाली हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद के तैमूर अल्ताफ मलिक की इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश। हामियों की पुलिस के साथ तकरार और धक्कम पेल। पुलिस ने तैमूर अल्ताफ और हामियों को इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीदी वार। सियासी मुखालिफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। ये इक़्तिदार के लिए सब ऑफर कर सकते हैं। जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। मुल्क की सालमियत और खुशहाली की ऑफर नहीं करेंगे। ये चाहते हैं जो लूट मार की उसके एहतसाब से जान छूट जाए। ये लोग अब अपने कारकुनों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। आइंदा साल हर सतह पर विफाक और पंजाब में खुशगवार तब्दीली आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम समझ जाएं बानी पीटीआई यहूदी प्रोडक्ट हैं। अलीमा खान बानी पीटीआई की फ्रंट पर्सन हैं। इनकी दुबई, न्यू जर्सी समेत मुख्तलिफ मुल्कों में जायदादें हैं। हमने हमेशा मौलाना फजलुर रहमान की बातें मानी हैं। वो जब कहेंगे हुकूमत छोड़ देंगे। IMF के साथ मुआहदे मुश्किल ज़रूर। अवाम जल्द खुशखबरियाँ सुनेंगे। आज के तमाम मसाइल की बुनियाद नवाज शरीफ की अदलिया के जरिए इक़्तिदार से रुखसती है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का हद के इज्जत बिल आज पंजाब असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हद के इज्जत बिल 2024 को मंजूर के लिए पेश किया गया। तमाम सहाफ़ती तंजीमें हद के इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हद के इज्जत बिल पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायज़ा। तुलबा के फैकल्टी प्रोग्राम को फ़रोग देने पर उसूली इत्तेफाक। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तिजारत। जापानी कंपनीज़ के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज।